सुनीति बैठी बैठी रो रही है। बारे समय समय को याद करती है। जब महाराज की याद आ जाते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं सुनीति के। एक पुत्र के कारण मुझे कितनी मुसीबत काटनी पड़ रही है। और सुनीति सोचती रही, विचार करती रही परीक्षित जी। फिर मन में जब धीर ना बंधी है तो मैया सुनीति ने क्या करो है परीक्षित जी, महलों से निकल के मरने के लिए चलती है। प्यारी भक्तों, जब किसी भी व्यक्ति को कोई सहारा दिखाई नहीं देता है तो अंत में सहारा सिर्फ मौत का मिलता है। मैया सुनीति निकल कर चल देती है। और जब निकल के चल दी तो बाहर एक मैया ने अजब तमाशो देखो है। बैठी है मां, आरे दुख की मारी मात और मेल से बाहर खड़े आई। सिंधु भैया अपरम पार के लीला नहीं बनी भाई भैया। अरे मात जब आगे बढ़ी, अरे माता जब जंगल में आई, पैरन की भई आवाज निकल के आई गयो चेली। जवाब दिया है, सरब से बोली है मैया सुनीति, अरे लला मेरे संकट को बांटो, अरे सरब मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सहो नहीं जात लला के अंगुली में काटो। सरब अपनी भाषा में परीक्षित जी जवाब देता हुआ बोला, मां मुझसे दूर रहना, अगर मेरे पास आ गई तो मुझे तुझे मैं काट लूंगा। भैया मुझसे दूर रहना, मुझे एक बात बता दे, तेरे पिता का क्या नाम है और तेरे पति का क्या नाम है। सुनीति जवाब दे तो भाई बोली, लला ए मनु पिता है ससुर हमारे, उत्तन पाद मेरे भरतार, सुनीति रानी हमको कहियो, घर नहीं जन्मो राजकुमारी। लला मेरे पति का नाम उत्तानपाद महाराज है और मेरे ससुर का नाम जो तुमने पूछा मनु है। सर्वपत्नी कह के परीक्षित जी चला गया और नारद भगवान बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं और मैया एक कुआटा पर खड़ी हो गई कूदने के लिए। जैसे ही चली, नारद ने कहा ठहर जाओ बेटी, क्यों उदास हो। बोली महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे पति को
मजबूर मैंने कर दिया है दूसरी शादी करने पर। और उन्होंने जब शादी करके ले आए तो सौत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे मरने के अलावा कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। बिटिया पागल हो, घर को जाओ, घर को जाओ। जब तुम घर को जाओगी, जाओ, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे गर्भ में जरूर एक पुत्र आएगा। सुनीति रोने लगी, जवाब देने लगी, बाबा जी मैं ये जानते थे कि पहले गृहस्थ लोग ही झूठ बोलते हैं, अब तो संत भी झूठ बोलने लगे। बिना पति के पुत्र कैसे होगा? बाबा नारद जवाब देने लगे, तुम नहीं जानती हो सुनीति, मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की। आप ऐसा करो, जाओ सुनीति, तुम्हारे गर्भ में जरूर एक पुत्र होगा। मैया सुनीति को धीरज देकर के नारद बाबा ने लौटा दिया है। और परीक्षित जी दिना व्यतीत